नहीं, किसी पार्टी का गुलाम भी नहीं है। नहीं, पार्टी का गुलाम भी नहीं बनना है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए दूसरे पक्ष को सुनना भी जरूरी है। सुनिए ना, कहाँ चले गए? एक मिनट। गमछा उमछा पहन लेता है रेड कलर का जो। अच्छा, मेरा एक पॉइंट है अभी। तो 4 पॉइंट पूछिए। अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? जय शाह साहब है। यही आप पूछना चाहते हैं अध्यक्ष कौन है, लेकिन जय साहब जो है सचिव है शायद। सचिव नहीं है, अध्यक्ष है। हाँ, अच्छा। और वो बीसीसीआई का है, ठीक ना? और जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत आदमी जिंदगी में कभी नहीं क्रिकेट खेला है। एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ। सेकंड में बहुत आदमी कहता रहता है कांग्रेस में ना जातिवाद है बहुत ज़्यादा, जातिवाद और परिवारवाद। अभी भी तेजस्वी यादव के पक्ष में भी बहुत बीजेपी का कुछ प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि वो जातिवाद है, बहुत सारा पे डिबेट करता रहता है। तो क्या आप इस पे क्या देखते हैं कि परिवारवाद नहीं है? और एक मुद्दा और है उसमें कि प्लस एक कैटेगरी में, सुनिएगा, मेरा बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। प्लस एक कैटेगरी में हाँ। ईशान किशन जो बिहार के रहने वाला लड़का है, और सुरेश अय्यर जो महाराष्ट्र के कहीं दूसरी जगह का है। वो अब जहाँ, मेरा बात सुन लीजिए, उसको जो है ना अभी एक ग्रेड से लेकर के उसको घरेलू क्रिकेट में जा करके रख दिया है, ठीक ना? तो आप इस पे थोड़ा कुछ डिबेट अगर करना चाहते हैं देखिए, तो बताइए क्यों क्या कर दिया उसको? परिवारवाद का आरोप लगाती है, और जय शाह को बीसीसीआई का क्यों अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाना चाहिए, ये गलत बात है। अध्यक्ष वही रहेगा जिसको कि क्रिकेट की अच्छी समझ हो, जैसे पहले सौरव गंगली था, वो अच्छे से चलाएगा। लेकिन जय शाह क्यों है, ये तो सवाल आता है। इससे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, इससे पहले और उससे पहले जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन था, ये पता है? नहीं पता है। जाहिर सी बात है, यूट्यूब से जब जानकारी में आएगा। नहीं, हम बताते हैं। राजीव शुक्ला कौन था? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो जब आप किसी बीसीसीआई अध्यक्ष के पद को ही पहले से राजनीतिकरण करते आए हैं, तो कोई पार्टी उसको रोक लिया है। पहले शरद पवार था, ये गलत है, हम पहले कह रहे हैं गलत है, क्रिकेटर को होना चाहिए। लेकिन ये परंपरा बना दिया है, तो फिर आप जातिवाद का नाम क्यों लेते हैं? नहीं, मेरा फिर परिवारवाद का नाम क्यों लेते हैं आप? फिर आप क्यों परिवारवाद का नाम लेते हैं? परिवारवाद, आपको शर्म नहीं लगता बोलने में? परिवार पहले सुनिए, परिवारवाद की जो परिभाषा है वो आप पहले नहीं जानते हैं। दुख हुआ कि इन लोगों को भी पता नहीं। परिवारवाद वो होता है जब किसी राजनीतिक पार्टी का या देश पर, उस पार्टी पर परिवार का कब्जा हो जाए, मतलब वो परिवार भी है और परिवार पार्टी से बड़ा हो जाए। जैसे कि मानकर चलिए, हम अभी कांग्रेस की बात करते हैं, उसमें राहुल गांधी या गांधी परिवार का ही पार्टी पे कब्जा हो जाए, बाकी लोग भी संगठन में रहे, लेकिन चलेगा उसी का जो गांधी परिवार का है, तो वहाँ परिवारवाद होता है। अब जैसे कि मानकर चलिए क्या कि जैसे आरजेडी में परिवारवाद का आरोप लगता है, उसमें क्या है, तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा है, ठीक ना? परिवारवाद क्या होता है कि जैसे कि पार्टी जो है, मतलब परिवार जो है पार्टी पे भारी पड़ जाए, वही फैसला लेगा, तो ये परिवारवाद है। हाँ, लेकिन छिटपुट परिवार क्या है, जैसे कि सांसद का बेटा है उसको टिकट दे दिया, तो वो गलत है। परिवारवाद का असली परिभाषा ये है। और यहाँ पर वो भी गलत है कि सांसद का बेटा जो है उसको क्यों टिकट मिल रहा है, ये सब भी गलत है। परिवारवाद तो यहाँ बीजेपी में भी है छोटा मोटा, लेकिन मैं बहुत बड़ा परिवारवाद है। आपको पता नहीं है इसका मतलब? छोटा मोटा परिवारवाद है, बहुत बड़ा परिवार एक रहता ना, बहुत सारा है। आप चलिए घोटोला पे चलते हैं। आप बहुत बात बोलती हैं। एक मिनट, आप घोटोला पे बात करते हैं थोड़ा। घोटाला पे भी करेंगे। हाँ। ये बताइए कि बीजेपी में कौन सा परिवार ऐसा है जो पार्टी से भी बड़ा है? ऐसा एक भी नेता का हमको नाम बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे आपका बात बिल्कुल देखिए, सही है। मोदी अमित शाह के हाँ, अलावा हाँ, कोई बात नहीं नहीं। बना। बताइए। मोदी अमित शाह के अलावा कोई बना नहीं। सबसे पहले तो अमित शाह का नाम बोल दीजिए। अब अमित शाह सुनिए, पहला बात इधर सुनिए, इधर सुनिए। अमित शाह और बादशाह। एक मिनट सुनिए, मोदी जी का सोशल लड़का मीडिया है। नहीं देखने के लिए मोदी जी बता का दीजिएगा, लड़का क्या है। देखे हैं? कौन सा न्यूज़ लड़का है? एक मिनट। हाँ, आज मोदी जी तक का एक लड़का क्या है। देखे बताइए ना। हाँ, नहीं है। नहीं है। हाँ, बोलिए। परिवारवाद कैसे होगा? कैसे होगा? सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखे क्या? अब देखिए, वही क्या बता हुआ आपने? योगी जी का लड़का है। हाँ, तो परिवारवाद कैसे नहीं होगा? ये कैसे खुशी होगा की बात है परिवारवाद? कि दुख की बात है? इधर सुनिए ना, बीजेपी में हुकुमदेव यादव मंत्री था, उसका लड़का भी बीजेपी से सांसद है मधुबनी जिला का। हुकुम नारायण यादव सांसद थे, मंत्री कब बने? मंत्री नहीं था, कपड़ा मंत्री है। आप इसको ये भी नहीं मालूम है कि मंत्री कब बना? कपड़ा मंत्री है, उसका बेटा सांसद। इधर सुनिए ना, उसका बेटा सांसद।
उसका बड़ा बेटा मुखिया का चुनाव ही नहीं छोड़ता है, तो कैसे नहीं परिवारवाद हुआ? देखिए परिवारवाद वही मैं समझाना चाहता हूँ। इधर परिभाषा सुनिए मैंने ना, बताया जो ना। मंत्री रहे है उसका बेटा मतलब पंचायत चुनाव लड़े, कोई वो परिभाषा- परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। गोर लगते हैं आपको, पहले समझते हैं बात को। समझे, पूरा समझ परिवारवाद क्या होता है ये बताइए। क्या हुआ क्या हुआ कि हम के परिवार से नहीं, हम परिवार जैसे का पार्टी पे कब्जा हो जाए वो परिवारवाद है। कैसे ठीक ना ना? कब्जा नहीं हुआ, वो कब्जा बीजेपी से था वो हुकुमदेव नारायण यादव, यहाँ- फिर उसका बेटा बना, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होना भैया ये बात ये सुनिए बताइए ना, ना, हुआ वो छोड़िए, वो कि नहीं हुआ? हुआ समझ गए। चलिए ये मेरा बात तो थोड़ा सुन लीजिए ना। हाँ सुनाइए। चलिए सेकंड बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि परिवाद है, वाद है कांग्रेस। सबसे पहले तो राहुल गांधी पे आप चले गए। अगर परिवारवाद रहता, उतना ही शौक रहता उसको परिवारवाद करने का, अगर उसका परिवार बहुत अच्छा खासा होगा राहुल गांधी का, हाँ। क्या मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना देते भारत का? प्रधानमंत्री को कौन हैंडल कर रहा था? और जो ये नया उस पर फिल्म आया है और किताब भी आया है, क्या तो है, द एक्सटर्नल प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसे करके है, नाम नहीं, उसको किताब पढ़ लीजिएगा तब पता चल जाएगा क्यों बनाया था। वही किताब को नहीं, बता नहीं, देगा हमको कि कुछ क्यों बताइए, बनाया। पॉइंट नहीं, बताइएगा तभी point ना, हम नहीं कैसे? बताएंगे, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। उस किताब में ऐसी सब सारा जानकारी और खुलासा है जो पता तो चल ऐसे में तो जाएगा। सब बोलेगा कि आप कहने का सुनिए ना, मतलब सुनिए ये ना। है कि मोदी जी का भाषण सुन लीजिएगा तो आपको उसमें कहने का मतलब- मनमोहन सिंह को बनाया ना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नेतृत्व उस समय में सोनिया गांधी कर रही थी एक तरह से। राष्ट्र सोनिया गांधी उस समय में। बता कहने दिया, का आपका मतलब तो बता मान दिया। मैंने समझ गए, बात सही है, हम भी जानते हैं बात को, ऐसा नहीं जानते हैं। मगर क्या अभी अमित शाह नहीं चला रहे हैं मोदी को कहने पे? क्या उसका जो साथ नहीं लेता होगा, जो बोलते होंगे, वो डिबेट करते होंगे, तो उसका बात नहीं मानता होगा? अमित शाह का क्यों नहीं माने? गृह मंत्री है, क्यों हाँ। नहीं मानेगा बात? वो तो कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण मंत्री है, तो वही सब ना देश मेन बात है, चलाएगा। गुजरात से ये सब निकल के जो आया तो दोनों साथ में आए हैं गुजरात में। अभी वो परिवारवाद नहीं है। सचिन और सहवाग इतना अच्छे से कैसे जोड़ी मैदान पे खेलती थी, उस दोनों का तालमेल अच्छा था। इसमें क्या है? हाँ, हम लोग जो वोट किए हैं किस मुद्दे पे किए हैं कि भाई 370 हटेगा, राम मंदिर बनेगा, तो जो इसने वोट दिया है अधिक लोगों ने तो इसी मुद्दे पे किया है, वो कर दिया। आप थोड़ी किए हैं कि हमको रोजगार दो, शिक्षा दो, हमको ये दो। हाँ, रोजगार जिस भी मुद्दे दो, पे इसी दिया पे है, इस वो पे भी कर किए रहा थे है। कि बोला था कि 2 करोड़ देंगे। कैसे नहीं किया? इस पे भी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, मेन मुद्दा 2 करोड़ तो देंगे, था कि 2 करोड़ 2 करोड़ प्रत्येक साल देंगे। हाँ, लेकिन मेन बात है जब धर्म आएगा तो रोजगार सब पीछे हो जाता है। नहीं, वो धर्म हमको नहीं चाहिए, वाली बात हो जाती है। वो धर्म नहीं हमको चाहिए। नहीं हुआ तो सबका माइंड जो होता है ना, सबका माइंड जो होता है ना, धर्म जो आता है ना, तो उसका खींच लेता है, धर्म खींच लेता है सबके धर्म माइंड को, देखिए, सोचन शक्ति को खींच सब लेता धर्म है। को सम्मान करते हुए अपना जो धर्म है, जो धर्म के लिए काम करता है, उसको क्यों नहीं वोट देगा कोई? ये बात रहता है। हालांकि मेरा अपना ऐसा कोई विचार नहीं है, हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म अभी को लेकर इतिहास के मुद्दे को उठाया जाता है, इतिहास में क्या घटना हुआ। चलिए तो कश्मीर में अब क्या यहाँ पे घटना डिबेट को बंद करते हैं। और पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। देखिए